हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी के साथ इस पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए स्पेसिफिकली साइंस के टॉपिक्स को, आपको पता है मैं रोज़ सुबह 11 बजे लाती हूँ एक 10 मिनट का सेशन, जहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। जैसे हमने लास्ट टॉपिक जो करा था वो पाचन तंत्र करा था, डाइजेस्टिव सिस्टम करा था। अब जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ उससे रिलेटेड ही है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये जो चावल के रस में जो आपका पिचपिचासा चपचपासा रस निकलता है वो हमारा शरीर कैसे पचाता है। ठीक है, वो क्या होता है, स्टार्च होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस प्रकार से पचाया जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब आप अपने शरीर की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो वो आपको पता है कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, फिर ईज़ोफेगस आ जाती है यानी कि भोजन नलिका आती है, बाद में अमाशय आता है, उसके बाद छोटी आंत आती है, और जो छोटी आंत है वो हमारी बड़ी आंत में आके खुलती है। कुछ इस प्रकार से आपका एक पाचन तंत्र बनता है। ठीक है बेटा, अब इस पाचन तंत्र के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि शरीर के अंदर असल में पाचन हो कैसे रहा है। मानिए आपने क्या लिया है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे जटिल फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ली हुई है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्च खाया है। ये स्टार्च कहाँ पर उपलब्ध है, जैसे चावल में। तो आपने चावल खाया था, चावल से आप लोगों को मिला स्टार्च। ये स्टार्च सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले आपके माउथ में जाएगा, यानी कि माउथ में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यहाँ पे असल में हुआ क्या है उसे समझते हैं। ये स्टार्च बदलता है किसमें, माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च किस में बदलता है बच्चे, माल्टोज में बदलता है। नाम ध्यान रखना, इनकी सीक्वेंसिंग ध्यान रखना, किसके द्वारा बदला जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बदला जाता है आपका सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग टाइलिन बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग बेटा इसे बोलते हैं लार युक्त अमाइलेज। ठीक है बेटा, लार युक्त अमाइलेज इसका आपका हिंदी में नाम है। ये क्या करता है, ये आपके केवल 30% स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यानी अगर मैं पूछूं माउथ में कितना डाइजेशन हुआ, तो आप बोलोगे मैम 30%। किसका, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का। यानी अभी भी 70% स्टार्च डाइजेस्ट होने से बचा है। तो आगे क्या होता है, आगे ये पूरा आपका जो खाना है वो ईज़ोफेगस में जाता है, और ईज़ोफेगस किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं करता है, ध्यान रहेगा। फिर ये कहाँ जाता है, ये हमारे अमाशय यानी स्टमक में जाता है। ये भी किसी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं करता है, किसकी, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की। आपको ध्यान रखना है, अमाशय केवल प्रोटीन की पाचन क्रिया करता है। उसके बाद यह आपकी छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में पाचन क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर सेकंड क्या हुआ, नंबर सेकंड स्टेप में ये जो 70% बचा हुआ स्टार्च था, कितना, 70% बचा हुआ आपका स्टार्च, ये कहाँ पर गया बेटा, ये हमारा छोटी आंत में गया। और इसे हम किस में तोड़ेंगे, इसे भी हम लोग माल्टोज में ही तोड़ेंगे। 30% माल्टोज तो आया ही है, साथ में 70% स्टार्च भी आया। अब ये किसके द्वारा तोड़ा गया, तो बेटा ये आपका अमाइलेज के द्वारा ही तोड़ा जाता है। मैम अमाइलेज तो आपने बोला कि ये हमारे बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से बनाया जाता है। ये वाला जो अमाइलेज है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपके पैनक्रियास के द्वारा यानी कि हमारे अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बेटा, अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। पैनक्रियास टॉपिक में मैंने लिखवाया भी था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम का एक एंजाइम बनता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 100% जो स्टार्च था वो माल्टोज में टूट गया। इसके बाद की क्रिया में क्या होता है, तो इसकी बाद की क्रिया यदि हम समझाना चाहें आपको, तो यहाँ पर ये जो माल्टोज है ये कहाँ पे जाता है, ये हमारी छोटी आंत में आगे बढ़ता है थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत अलग अलग वैरायटीज़ में मिलते हैं, जैसे कि इनका डिपेंड होता है कि कितने आपके लिंक बने हुए हैं। जैसे माला होती है, मोतियों से बनी होती है।
एक मोती, ठीक है, और अगर आपके 2 मोती मिल जाएं तो एक चीज़ बनती है, और 2 मोतियों की बहुत लंबी सी चेन बन जाए तो एक चीज़ बनती है। इस एक मोती को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ग्लूकोज बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके मोनोसैक्राइड्स होते हैं। जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या होते हैं बच्चे? ये आपके डाइसैक्राइड होते हैं। जब 2 से 10 के बीच के ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑलिगोसैक्राइड्स। और इसी प्रकार से जब आपके 10 से ज़्यादा ग्लूकोज की चेन बनती है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसैक्राइड। जैसे स्टार्च जो है ये क्या था बच्चे? ये हमारा पॉलीसैक्राइड का फॉर्म था, ठीक है। और जो माल्टोस बन के आया इसे हम लोग बोल सकते हैं ये आपका ऑलिगोसैक्राइड का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 से 10 के बीच की ग्लूकोज पाई जाएगी। अब इस माल्टोस को किस में तोड़ना है? हमें इसे एक सिंगल ग्लूकोज में तोड़ना है। तो इस प्रकार से एक माल्टोस होता है। माल्टोस के जैसे और भी ऑलिगोसैक्राइड्स होते हैं, उनका नाम लिखें। जैसे कि एक हो जाता है आपका सुक्रोज। ये सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? ये आपके गन्नों के रस में, ये जो चीनी का पदार्थ होता है वहाँ पाया जाता है। उसके अलावा और क्या होता है? तो और आपका पाया जाता है बेटा फ्रुक्टोज, ठीक है। सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये ऑलिगोसैक्राइड्स और मोनोसैक्राइड्स दोनों बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको फ्रुक्टोज हो गया। इसके अलावा और क्या पाया जाता है? जैसे दूध में लैक्टोज पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के, ऐसे ही गैलेक्टोज पाया जाता है। इन सब की पाचन क्रिया होती है। कैसे होती है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले ऑलिगोसैक्राइड को हम लोग मोनोसैक्राइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक होता है आपके सामने बेटा माल्टोज, ठीक है। उसके बाद होता है बेटा आपका सुक्रोज, और एक होता है बच्चे आपका नेक्स्ट जो पाया जाता है लैक्टोज। ध्यान रहेगा कहाँ पे क्या मिलता है। माल्टोज जैसे कि आपका कहाँ पे मिला है? ये हमें चावल के रस से मिल गया, ठीक है। सुक्रोज कहाँ मिलता है? ये गन्ने के रस में पाया जाता है। फ्रुक्टोज ये फलों में जो मीठापन होता है वहाँ से मिलता है। माल्टोज को तोड़ा जाएगा, सुक्रोज को तोड़ा जाएगा और लैक्टोज को तोड़ा जाएगा। माल्टोज को तोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? माल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? एंजाइम है, पाचन एंजाइम है, केमिकल्स हैं। सुक्रोज के लिए हम लोग सुक्रेज का इस्तेमाल करते हैं और लैक्टोज के लिए हम लोग लैक्टेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। किस किस में टूटेंगे मैम? तो इनका किस किस में विभाजन होता है वो देखते हैं। माल्टोज जो है वो आपका ग्लूकोज में टूट जाता है। सुक्रोज जो है बच्चे वो ग्लूकोज प्लस आपका फ्रुक्टोज में टूट जाता है, ठीक है। और जो लैक्टोज है ये हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गई? हमारी पूरी पाचन क्रिया हो गई। लास्ट में क्या है? ये जो आपको सब्सटेंस मिले हैं छोटे छोटे, हम इनको क्या करते हैं? इनको अवशोषित कर लेते हैं, यानी इनको अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसके द्वारा? विलयी यानी कि रसांकुर जो आपकी छोटी आंत में पाए जाते हैं उनके द्वारा। और इस प्रकार से आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट पाचन हो गया। कहाँ कहाँ पे हुआ? ये आपका 3 जगहों पर हुआ। पहला माउथ में, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो ये सिर्फ छोटी आंत और माउथ में होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता है। आई होप ये सेशन में आपको मज़ा आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट सेशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड जय हिंद।